मैदागंज सबसागर दवा मंडी स्थित दवा की दुकान में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान में रखी दवाइयां व अन्य सामान जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सोमवार की सुबह कुछ लोगों ने दुकान से आवाज आती हुई सुनी तो दुकान मालिक को फोन कर बताया। सूचना के बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकान का शटर खोला तो देखा अंदर भीषण आग लगी है, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। दुकानदार के अनुसार उसका लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। ये पूरा शॉर्ट सर्किट से हुआ है। सवेरे मेरा फ़ोन आया सवेरे 4:30 पौने 5 बजे कि आपकी दुकान से आवाज़ें आ रही हैं फट की, तो उस कारण फिर मैं तुरंत घर से अपना यहाँ पर आया। जैसे ही शटर उठाया एकदम गर्म हो गया था शटर, जैसे तैसे करके मैंने उठाया शटर। फिर उसके बाद उसमें अंदर से खूब लपटें निकलने लगे, तो फिर उसके बाद आग एकदम और बढ़ गई जैसे ही शटर उठाया। तो इसमें कितने का नुकसान हुआ होगा, क्या कुछ अंदाजा? पूरा स्टॉक पूरा जीरो हो गया, पूरा कैश काउंटर कंप्यूटर सब कुछ खत्म हो गया। इसका क्या कोई क्लेम है या फिर कोई इंश्योरेंस? इसका कोई इंश्योरेंस है? हाँ कराया है, अब देखिए क्या होता है कैसे। मिर्जा मुराद क्षेत्र के गौर गांव में रविवार को नल लगवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक महिला घायल हो गई। इस दौरान घायल महिला ने इसकी सूचना मिर्जा मुराद पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाने के इलाकाई दरोगा सहित महिला कांस्टेबल ने बीच बचाव किया। बता दें कि स्थानीय गांव निवासी मन्ना देवी रविवार को अपने दरवाजे पर वाटर सप्लाई का पाइप लगवा रही थी। इसी दौरान विपक्षियों ने वाटर सप्लाई के पाइप के काम को रुकवाकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। देश 77वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाने की तैयारी कर रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए बनारस के बाजार भी तिरंगे के रंग में रंग गए हैं। बाजारों में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के लिए तिरंगे की डिमांड बढ़ गई है। लोग बेहद ही जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए हर वर्ग के लोग तिरंगा झंडा खरीदने में जुटे हुए हैं। क्या क्या आप रखते हैं? हमारे पहले झंडा है, बिल्ला है, गुब्बारा है, टोपी है, तिरंगा बैच है। इस साल प्रधानमंत्री जी ने 13-14-15 3 दिन लगातार हमको लाख के साथ मनाने की घोषणा की है, तो क्या दिख रहा है आपका, क्या क्या रखते हैं? हमारे पहले तो है गंजी है, टी शर्ट है, गुब्बारा है, झंडा है, यही सब है, बैच वैच है। ये सब तरह चलता है। हाँ तो पूरी मेल है। व्यापारियों व जीएसटी अधिकारियों की बैठक सोमवार को हुई, जिसमें जीएसटी की विसंगतियों को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में जीएसटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों समेत व्यापारियों की समस्याएं सुनी गई। इसका हल ढूंढने का प्रयास किया गया। महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने कहा कि जीएसटी में तमाम तरह की विसंगतियां हैं। जीएसटी में अब तक 50 से अधिक बदलाव किए जा चुके हैं। जीएसटी की विसंगतियों पर बहुत दिनों से एक परिचर्चा व्यापारियों के अंदर सुगबुगाहट चल रही है कि जो जीएसटी लागू हुआ है उसमें बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं कि जिसको कि अभी तक सुधारा नहीं गया। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी के दीवाने केवल भारत ही नहीं बल्कि मौजूदा पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही वाराणसी के तिलक राज कपूर हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद देश के विभाजन में गुमनाम की जिंदगी यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद भी विभाजन ने इनसे सभी हक छीन लिए। 1942 में देश की आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेकर उनके कोड़ों का दर्द सहने वाले तिलक राज कपूर आज भारत पाकिस्तान के विभाजन का दर्द सह रहे हैं। मैं कैसे आया, मेरे पिताजी वो राष्ट्रभक्त थे और महात्मा गांधी के दर्शन करने जब गए प्रभावित हुए और मैंने भी उसमें काम करना शुरू किया। और जब सत्याग्रह होते थे तो सत्याग्रही एक बहुत बड़ा मंच लगाते थे। जिस तरीके से आप खेत में मचान होता है इसी प्रकार से लगाते थे और सीढ़ियाँ होती थी, उसी से चढ़कर जो सत्याग्रह करने वाले जो अपने आप को गिरफ्तारी देना चाहते थे वो उस पर चढ़ जाते थे, क्योंकि नीचे ज़मीन पर पब्लिक खड़ी होती थी, पुलिस आती थी, उनको गिरफ्तार नहीं करती थी। जो मचान पर होते थे उनको ही और मेरे जिम्मे क्या काम होता था कि जो गुप्त दस्तावेज़ होते थे वो चूँकि मैं पढ़ भी रहा था, मैं अपने बस्ते के अंदर उसको छिपा करके जो दूसरे ज़िले के तीसरे ज़िले के जो सत्याग्रही होते थे, जो उनका हेड क्वार्टर होता था, वहाँ पहुँचाना मेरे जिम्मे काम होता था।
भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला की ओर से संयुक्त रूप से सोमवार को भारत विभाजन स्मृति दिवस पर भारत माता मंदिर विद्यापीठ के प्रांगण से मौन जुलूस निकाला गया तथा मौन जुलूस निकालकर उन करोड़ों लोगों के बलिदान को स्मरण किया गया जिन्होंने भारत की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मौन जुलूस के पश्चात गुलाबबाग सिगरेट स्थित पार्टी कार्यालय में विभाजन की विभीषिका पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इन दिनों ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का कार्य चल रहा है। सर्वे के बीच हिंदू पक्ष ने केस को न्यायालय के बाहर निस्तारण की पहल करते हुए खुला पत्र लिखा है। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी केस के पैरोकार विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने खुला पत्र लिखकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष को आमंत्रित किया है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया है कि देश में शांतिपूर्ण माहौल रहे और इस गंभीर मसले को अदालत के बाहर सुलझाया जाए। बता दें कि विगत दिनों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम पक्ष से इसे मामले को निस्तारण के लिए पहल करने की उम्मीद जताई थी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने नवागत डीआईजी डॉक्टर एमजी लर्सन के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज सहित सिगरा क्षेत्र में चेकिंग की गई। वहीं शहर के तमाम थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने गश्त कर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों ने पुलिस टीम को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। आज सभी भीड़भाड़ क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा चेकिंग कराई गई है। हमें इसमें चेकिंग में डॉग स्क्वाड, एएस चेक टीम साथ में रहा। साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन का चेकिंग कराया गया है वहाँ सीओ, जीआरपी और अन्य उनका टीम के साथ यहाँ जॉइंट चेकिंग किया गया है और बाकी सकुशल जो चल रहा है एक शांतिपूर्ण तरीके से जो भी कार्यक्रम 15 अगस्त है उसके मद्देनजर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? हाँ, सभी जगह अलर्टनेस बरती जा रही है और चेकिंग वगैरह कराया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा का अनावरण किया गया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में 100 फीट ऊंचे तिरंगा झंडा को फहराया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना बधाई दी। इम्पोर्टेंट स्थल भी बनेगा और इसके माध्यम से हमारी राष्ट्र भावना भी बढ़ती है और पब्लिक से भी मैं अपील करता हूं कल जरूर अपने घर में एक झंडा आप लहरा के। आगे भी सर क्या और भी कई जगह पे इस तरीके से ऊंचे झंडे लगाए जाएंगे? 100 फीट या उससे ऊंचाई के झंडे लगाए जाएंगे? नहीं, और भी लगा रहे हैं। अभी फिलहाल तो 4 स्थल पे ये लगाएंगे, आज तो पहले शुरुआत है और 2 अभी बहुत जल्दी ये लगेंगे। सावन के छठे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ा। भक्त भोर से ही लाइन में लगकर भोलेनाथ का जलाभिषेक व दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। एसीपी दशसुमेध समेत पुलिस महकमे के अधिकारी लगातार चक्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बाबा के दर्शन कर भक्त गदगद नजर आए। वहीं काशी के तमाम शिवालयों में तड़के सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी योगी मोदी का योगी मोदी हमेशा रहे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या चाहती है? आगे चाहते हैं मंदिर बन जाए, इसी तरह अच्छा लगे, हम लोग आते रहें। आज बाबा के दरबार में दर्शन बहुत अच्छी तरह दर्शन मिला हम लोग को, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बढ़िया योगी मोदी किए हैं। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशसुमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।